Welcome in the class of plus 2 physics beta. In previous video we discussed about the magnetic flux and then also we defined its unit, its dimension formula, and also we give the brief introduction of the electromagnetic induction. So beta we are discussing the unit fourth, and name of the unit is electromagnetic induction, and we have given last time brief introduction of electromagnetic induction. So basically beta एज नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नाम से क्लियर हो जाता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब बेटा कुछ इंड्यूस हो रहा है और उसमें बेटा इंडक्शन में क्या होगा, वोल्टेज या करंट इंड्यूस होगी, यानी कि इसमें वोल्टेज और करंट बनता है बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था बेटा जो माइकलसन फराडे है, माइकलसन फराडे क्या कहते हैं बेटा, दे शोड दैट current is produced या current can be produced, current or voltage can be produced by the moving magnet, okay. So when current or voltage is produced by the moving magnet, that phenomena is called electromagnetic induction बेटा। ठीक है, तो फराडे क्या शो करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं कि when the, सिंपल बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि when magnet is moved towards the coil, तो कहते हैं कि जो ये जो कोयल है, ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल है, तो when magnet is moved towards the coil, Faraday observes that galvanometer will shows deflection. It means there is current, और बेटा करंट किसकी वजह से आता है, करंट किसकी वजह से आता है बेटा, वोल्टेज की वजह से आता है। तो उन्होंने कहा कि करंट इज इंड्यूस्ड या वोल्टेज इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल बाय द मूविंग मैग्नेट। तो उन्होंने ये बात बोल दी थी बेटा कि मैग्नेट के मूव करने से बॉडी की क्या चेंज हो जाती है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ही इसी गैल्वेनोमीटर के अंदर बेटा क्या आता है, करंट आया है या ईएमएफ आई है। ठीक है, तो बेटा और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला बेटा करंट विल लास्ट लॉन्ग एज द मैग्नेट स्टॉप्स। कहते हैं मतलब करंट तब तक रहेगा जब तक मैग्नेट मूव करती रहेगी। ठीक है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर will shows deflection या needle will shows continuous deflection whenever the motion is continuous, but when the motion of the magnet stops then there is no current बेटा। ओके, तो लास्ट में उन्होंने यही बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जब भी चेंज होता है बॉडी का, तो उस बॉडी का बेटा क्या होगा, ईएमएफ या वोल्टेज, ईएमएफ और या करंट बनता है, तो उसको बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम लिख भी दी थी, इट इज द फिनोमिना ऑफ सिंपल डेफिनेशन है बेटा, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बेटा, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बेटा ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चेंज होगा बेटा बॉडी की, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होती है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट, linked with a closed circuit बेटा। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। देखो इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। इसका मतलब बेटा इसमें क्या होगा, इंड्यूस मतलब ईएमएफ बनता है और करंट बनता है, इंड्यूस मतलब बनेगा ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसकी वजह से बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी बॉडी की। एक बात नोट करना बेटा, करंट या ईएमएफ या वोल्टेज तभी ही इंड्यूस होगी जब बॉडी की क्या चेंज होगी बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट बेटा। अब क्वेश्चन अराइजेस दैट मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है बेटा, बॉडी का मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा बेटा। तो कल मैंने बेटा आपके साथ डिस्कस किया था मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक, तो उसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन आया था बेटा BA cos थीटा। सिंपल यहाँ से देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड अपॉन द एरिया एंड आल्सो इट डिपेंड अपॉन द एंगल बेटा।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड अपॉन द एरिया, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द एंगल। तो आउट ऑफ द 3 पैरामीटर बेटा इफ वन पैरामीटर चेंजेस दैट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी बेटा तो ईएमएफ बनेगी और करंट बनेगा बेटा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं बेटा, फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, फर्स्ट बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबसे पहले ईएमएफ बनेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बेटा विद ए स्टेशनरी कोइल, विद ए स्टेशनरी कोइल, विद ए स्टेशनरी कोइल एंड मूविंग मैग्नेट, एंड मूविंग मैग्नेट। बेटा इसमें क्या है, आपकी जो कोइल होगी वो तो स्टेशनरी है और मैग्नेट मूव कर रहा है। तो अगर मैग्नेट मूव करेगा बेटा क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लक्स होता है बेटा बी ए कोस थीटा। तो फर्स्ट वाले केस में बेटा हम क्या चेंज करें बेटा, वी आर चेंजिंग हियर मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं भाई। फर्स्ट वाले केस में बेटा हम क्या चेंज कर रहे हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। तो देखते हैं बेटा, तो फैराडे ने क्या किया, ही टूक ए कोइल, तो ये उन्होंने कोइल ली बेटा, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ही कनेक्टेड ए गैल्वेनोमीटर हियर और दिस इज कोइल, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया। ओके, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, इफ वी मूव ए मैग्नेट विद नॉर्थ पोल, इफ वी मूव ए मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कोइल, what observation was noted? तो फर्स्टली बेटा when magnet with north pole is moved toward the coil, तो बेटा जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है, नीडल विल शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड द राइट। तो इस केस में बेटा नीडल की डिफ्लेक्शन किस तरफ चली जाएगी बेटा, राइट में चली जाएगी, ठीक है। तो नीडल विल शो डिफ्लेक्शन इन द राइट। उसके बाद बेटा उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को मूव करवाया बेटा अवे फ्रॉम द कोइल। व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोइल, what he observed that, he observed that needle will show deflection also in this case, but deflection is toward the left बेटा। deflection किस तरफ आ जाएगी बेटा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। it means direction of current is reversed। जो करंट की डायरेक्शन है बेटा वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। also Faraday observed that when magnet is stopped, मान लीजिए मैग्नेट बेटा रेस्ट में है, magnet is stopped, then what he observed that needle does not show any deflection, needle के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या था बेटा कि अगर हम नॉर्थ पोल को मैग्नेट की तरफ लेके आए तो नीडल राइट में डिफ्लेक्शन शो करती है, अगर हम नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द मैग्नेट लेके जाए बेटा तो नीडल की डिफ्लेक्शन बेटा लेफ्ट हो जाती है, और अगर मैग्नेट को रेस्ट में ले आए बेटा, ना तो लेफ्ट मूव करे ना राइट मूव करे, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती बेटा। तो होगा क्या, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, फैराडे ने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला बेटा कि व्हेन फर्स्टली उन्होंने देखो कंक्लूजन भी निकाला है। कंक्लूजन क्या है, उन्होंने बोला कि व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कोइल, तो जब मैग्नेट को देखो, जब किसी कोई भी मैग्नेट है अगर उस कोइल के पास रखते हो तो ऑब्वियसली बात है बेटा कोइल में से क्या पास करेंगे, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस पास करती है। अगर आप क्या करते हो, इफ यू प्लेस द मैग्नेट नियर ए कोइल बट व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कोइल बेटा इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। तो जब आप मैग्नेट को बॉडी की तरफ मूव करवाते हो, अगर आप मैग्नेट को मूव करवाते हो टुवर्ड द कोइल, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द बॉडी चेंजेस, बॉडी क्या चेंज होगी बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। और अभी बताया था मैंने, अगर बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई है तभी नीडल क्या करती है बेटा, डिफ्लेक्शन शो करती है टुवर्ड द राइट। इट मींस यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बना है ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा इंक्रीज किया है। सिमिलरली बेटा उन्होंने कहा कि व्हेन यू मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोइल, then what happens in this case, in this case beta magnetic flux of the coil decreases। in this case when magnet is moved away from the coil magnetic flux linked with the body decreases but change take place, change तो इस केस में भी हुआ बेटा। तो he observed that जो करंट है बेटा वो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है और डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो when magnet is moved away from the coil its magnetic flux starts decreasing, as a result current or voltage is formed बेटा। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा बेटा, when magnet is stopped, when magnet is stopped neither moved towards right nor moved away from the magnet coil, then in that case magnet is at rest,
देन देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, देन नो करंट इज फॉर्म्ड, उस केस में बेटा कोई करंट फॉर्म नहीं होगा, करंट डिफ्लेक्शन कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। तो ये फैराडे का फर्स्ट एक्टिविटी थी बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम साउथ पोल के साथ इसी को एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें बेटा, तो जितने भी केस हमने पढ़े हैं सभी के सभी केस क्या हो जाएंगे बेटा, इसके रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था बेटा इंड्यूस ईएमएफ विद ए स्टेशनरी कॉइल एंड ए मूविंग मैग्नेट। इसी केस को उसने चेंज कर दिया बेटा।